जगदीश आचार्य जो प्राप्त करने की इस क्रम में हमने सर्वप्रथम परिचय देखा आचार्य कुंद का। उसके बाद हम गए आचार्य समंतभद्र के पास और उसके बाद हमने कल देखा आचार्य उमा स्वामी के बारे में। आज हम जानेंगे आचार्य अकलंक देव के बारे में। आप सभी ने आचार्य अकलंक देव का नाम सुना होगा और आपको अकलंक देव का नाम बोलते ही ये कहानी याद आती है कि अकलंक और निकलंक दो आचार्य हैं और उनमें से एक आचार्य का निधन हो गया, वो खत्म हो गए और एक आचार्य बच गए। ये कहानी आप सबने सुनी होगी, इस पर खूब नाटक हुए हैं, सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अकलंक देव के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए, बहुत सारी बातें हमें उनके बारे में जाननी चाहिए जो आज हम यहाँ से जानेंगे। ये कहानी तो मैं बताऊंगा भी, पर आप सबने इसको सुन भी रखा होगा। इसके साथ हम बहुत सारी बातें आज करेंगे। सर्वप्रथम अकलंक आचार्य जैन न्याय के प्रमुख स्तंभ हैं। मैंने उनके परिचय में जो उनका विशेषण आपको दिख रहा है जैन न्याय के प्रमुख स्तंभ, कि वे जैन न्याय के प्रमुख स्तंभ हैं। आपको याद होगा कि हमने जब समंतवत आचार्य का परिचय पढ़ा था तब हमने देखा था कि वह जैन न्याय के संस्थापक आचार्य हैं और आचार्य अकलंक देव जैन न्याय के प्रमुख स्तंभ हैं। कि आचार्य समंतभद्र ने तो जैन न्याय की स्थापना की थी, लेकिन स्थापना करने के बाद उसको सुव्यवस्थित करना, उसको प्रचारित करना, प्रसारित करना, उसको पल्लवित करना, वो सारा काम किसने किया है? आचार्य अकलंक देव ने किया है। अगली स्लाइड आप निकालें, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि जैसे आचार्य अकलंक देव जैन न्याय के संस्थापक है तो अकलंक समंतभद्र, तो अकलंक देव ने उसे सुव्यवस्थित किया है, उसको पल्लवित किया है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि यदि आचार्य अकलंक देव को हम जैन न्याय का दादा माने हैं तो आचार्य अकलंक देव उसके पिता हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो दादा हैं तो वो उसके पिता हैं। और यदि ये कहा जाए कि समंतबद्ध आचार्य ने जैन न्याय का शिलान्यास किया है तो आचार्य अकलंक देव ने उस शिलान्यास के ऊपर एक बहुत सुंदर, बहुत भव्य महल निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग रूम बनाए हैं, जिसने उन्होंने सुंदरता दी है, अलग पूरा कर लिया। शिलान्यास में तो सिर्फ खुदाई की है, सिर्फ उसकी जड़ रखी है, लेकिन महल बनाने पर हम उसमें कमरे बनाते हैं, किचन बनाते हैं, उसमें छत बनाते हैं, बालकनी बनाते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, तब जाके वो चीज एकदम सुंदर और बहुत समय तक रहने वाली होती है। प्लास्टर करते हैं, कलर पोतते हैं। तो ये सारा काम जैन न्याय में यदि किसी ने किया है तो आचार्य अकलंक देव ने किया है। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो इधर नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे तीन लोग जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका लक्षण बता दिया गया है, वे तीन लोगों का एक श्लोक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्य पादस्य लक्षणम धनंजय कविर काव्यम रत्नत्रय पश्चिमम। की प्रमाण में अकलंक देव, यदि प्रमाण चाहिए तो अकलंक देव जैसा होना चाहिए, अकलंक देव से लो। और यदि लक्षण चाहिए तो पूज्य पाद से लो। लक्षण बताने में पूज्य पाद से ज्यादा अच्छा कोई नहीं है और प्रमाण का स्वरूप कहने में अकलंक देव आचार्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और धनंजय कविर काव्यम, और यदि कविता कहनी हो तो धनंजय कवि को याद करना। ये जो तीन लोग तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे आचार्य अकलंक देव को प्रमाण के लिए याद किया जाता है, न्याय के लिए। प्रमाण यानी न्याय। प्रमाण और न्याय, जहां प्रमाण और न्याय की चर्चा होती है उसे न्याय कहते हैं। तो ऐसे आचार्य को प्रमाण के लिए याद किया जाता है। ये तो इन आचार्य की विशेषता हुई। हम इनका सामान्य परिचय नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उनका जन्म कहाँ कब हुआ था। कि जन्म की तिथि तो नहीं मिलती, पर हाँ इतना पता है कि ये समंतबद्ध आचार्य के बाद हुए हैं, क्योंकि समंतबद्ध आचार्य और रूमा स्वामी आचार्य के ग्रंथों पर इन्होंने टीकाएं लिखी हैं, इसलिए उनके बाद हुए हैं। और इन्होंने समंतबद्ध आचार्य द्वारा स्थापित न्याय को ही आगे बढ़ाया है। गांव का नाम हम देख सकते हैं, मान्यखेट गांव का नाम है। कहां पर है ये भी कर्नाटक में है, दक्षिण भारत में। हमने अभी तक जितने भी आचार्य पढ़े हैं सारे दक्षिण भारत में ही हुए हैं। और जब ये मान्यखेड़ राजा राज्य में हुए तब वहां पर एक राष्ट्रकूट नाम का राजा राज्य करता था। क्या नाम था राजा का? राष्ट्रकूट। ये कौन थे? जैन थे क्या? नहीं। ये भी कैसे थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण कुल में ये जन्मे थे, फिर इन्होंने बाद में जैन धर्म अपनाया था। इनकी माता का नाम जिनमती था और पिता का नाम पुरुषोत्तम। और इनका
दो बच्चे थे, जिनमाती और पुरुषोत्तम, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इनके दो बच्चे थे। एक का नाम था निकलंक और एक का नाम था अकलंक। इनके भाई का नाम क्या था? निकलंक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनका सामान्य परिचय देखा है। ठीक है, इनके जीवन में एक बहुत तीन घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे हमें इनकी महिमा पता चल सकती है, इनके विचारधारा पता चल सकती है। एक बार क्या हुआ, ये बचपन में अपनी माता पिता के साथ जा रहे थे, माता अष्टानी का प्रारंभ होने वाले थे और माता पिता के साथ घूम रहे थे, तो मुनिराज मिल गए और उन्होंने माता पिता को कहा कि भैया अष्टानी का हो रहे हैं तो 8 दिन में आपको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। माता पिता को नियम दिला रहे थे इनके, और ये दोनों भी साथ में थे, अकलंक और निकलंक। छोटे थे तो मम्मी पापा लेके घूम रहे थे, तो मम्मी पापा ने नियम लिया और मुनिराज के सामने हाथ जोड़कर नमोस्तु किया, और मुनिराज ने कहा कि 8 दिन तक ब्रह्मचर्य का नियम ले लो। तो इन्होंने कहा, माता पिता ने, ठीक है। और अब अकलंक निकलंक आचार्य ये क्या करते, तो इन्होंने भी मुनिराज को नमस्कार किया और मन में भावना भाई कि जो नियम ये ले रहे हैं वही नियम हमारा है, ब्रह्मचर्य का नियम हम भी लेते हैं। तो माता पिता ने तो 8 दिन का लेके छोड़ दिया और उन्हें याद भी नहीं रहा कि इन्होंने लिया। जब ये लोग बड़े हुए और इनकी शादी की उम्र हुई, तब माता पिता ने एक दिन बोला चलो तुम्हारी शादी करते हैं। तो ये बच्चे बोले कि शादी कैसे करेंगे, हमारा तो ब्रह्मचर्य का नियम है। तो माता पिता बोले कि भैया तुमने ब्रह्मचर्य का नियम कब ले लिया? तो ये बोले जब आपने लिया था तब हमने लिया था। तो माता पिता बोले कि नहीं नहीं, वो तो 8 दिन का अष्टानिका में लिया था। तो ये बच्चे बोले कि हम तो नहीं समझते 8 दिन, हमारे मन में तो 8 दिन नहीं थे, ये तो आप समझते हो कि 8 दिन का था। हमने जब नियम लिया था तब हम तो बच्चे थे, हमारे दिमाग में तो था ही नहीं कि 8 दिन का, 12 दिन का या 15 दिन का, हमने तो आजीवन का ले लिया था। तो उस नियम के बल पर इन्होंने फिर विवाह ना करने का निर्णय ले लिया, विवाह ना करने का निर्णय लिया। और अध्ययन अध्यापन में रुचि तो थी। तो क्या हुआ कि उस समय पर क्या होता था कि जो व्याकरण है ना, जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, उस पर बौद्धों का अधिकार था, न ब्राह्मणों का अधिकार था, न जैनों का था। सारी जगह बौद्ध स्कूल थे, बौद्ध गुरुकुल थे और बौद्ध लोग ही पढ़ते पढ़ाते थे, और जैनों को और ब्राह्मणों को बौद्ध लोग उन स्कूलों में आने ही नहीं देते थे ताकि वो लोग सीखे ही ना। तो अगर किसी जैन को सीखना हो तो उसने सीखने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अकलंक और निकलंक को तो सीखना था, वो तो हटी थे कि भैया आप तो सीख के ही रहेंगे जैन व्याकरण को और व्याकरण को। तो उन्होंने क्या किया कि वो बौद्ध बने और एक बौद्ध गुरुकुल में चले गए सीखने के लिए। बौद्ध गुरुकुल में सीखने लगे, किसी को पता नहीं चला। एक दिन बौद्धों के गुरु सप्तभंगी पढ़ा रहे थे, अब बौद्धों के गुरु को खुद ही सप्तभंगी नहीं आ रही, तो बेचारे अटक गए। अब सबके सामने बोल नहीं पा रहे कि हमें आ नहीं रही है। तो क्या हुआ कि पानी पीने का बहाना करके क्लास के बाहर चले गए और गाइड में देखने लगे कि क्या है। इतने में अकलंक और निकलंक तो होशियार थे। अकलंक आचार्य उठे और उन्होंने उस सप्तभंगी को सॉल्व कर दिया, पूरा सही कर दिया। और जब वो गुरु अंदर आए और उन्होंने देखा कि ये तो खतरनाक काम हो गया, ये तो इसने पूरा सारा का सारा समझा दिया, जरूर ये कोई जैन व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। इस बात को देखकर उन्हें पता चल गया। अब उनकी रात की नींद उड़ गई कि यह कौन जैन हमारे गुरुकुल में घुस गया, अब तो इसे पकड़ना पड़ेगा। अब उनको पकड़ने के लिए बहुत सारी चीजें करने लगे। तो एक दिन क्या किया, इन्होंने पूरे गुरुकुल में आग लगा दी। इन्होंने सोचा आग लगाएंगे तो ये व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ने लगेगा जो जैन होगा, है ना, या महावीर भगवान की जय बोलेगा, जिससे पता चल जाएगा। तो उन्होंने आग लगाई, लेकिन अकलंक निकलंक आचार्य तब भी नहीं पकड़ा पाए। फिर उन्होंने दूसरी योजना बनाई कि एक काम करते हैं, एक जैन प्रतिमा रखते हैं और सबको बोलते हैं कि उस प्रतिमा को लांग के जाओ, जो जैन होगा वो इतना दुस्साहस तो नहीं करेगा कि जैन प्रतिमा के ऊपर से पैर रख के चला जाए, तो ये पकड़े जाएंगे। लेकिन अकलंक निकलंक तो बहुत ही, दिमाग उनका बहुत चतुर था। तो उन्होंने क्या किया कि जब निकल के जा रहे थे तो एक धागा लिया और जिस धागे को मूर्ति पे डाल दिया, धागे पर मूर्ति चली गई, तो मूर्ति तो परिग्रही हो गई। तो वो नग्न दिगंबर अनंत देव की मूर्ति रही नहीं, और उसको ऊपर से लांग कर वो निकल गए, तब भी नहीं पकड़ा पाए। लेकिन एक बार वो पकड़ा गए, और पकड़ाए तो जब किसी ने देख लिया कि इन्होंने धागा डाला, तो रात को दोनों के दोनों गुरुकुल से भागकर निकल रहे थे, और दोनों भाग रहे थे, पीछे से लोग उनको मारने के लिए गुरुकुल के ब्राह्मण लोग दौड़ रहे थे, बौद्ध लोग। इतने में क्या हुआ कि एक जो निकलंक आचार्य थे उनके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई और वो भाग नहीं पा रहे थे। तो अकलंक आचार्य रुकने लगे,
ये देखना ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर आई है कि अकलंक आचार्य वहां पर रुकने लगे और अकलंक आचार्य उनके लिए रुकने लगे। तब निकलंक आचार्य ने बोला कि नहीं, आप रुको मत, आप यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। तब निकलंक आचार्य ने कहा कि नहीं, आपको तो एक बार में याद हो जाता है, आपको एक बार पढ़ने पर याद होता है और मुझे 2 बार पढ़ने पर याद होता है। यदि मेरी जान जाएगी तो जैन धर्म का कम नुकसान होगा, यदि आपकी जान जाएगी तो जैन धर्म का ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए निकलंक आचार्य ने अकलंक आचार्य को रुकने नहीं दिया और भगा दिया। और इधर बेचारा एक बगल में धोबी रात को तालाब में कपड़े धो रहा था और वो कपड़े धो के आराम से गठिया लेकर आ रहा था। उसने लोगों को भागते देखा तो वो भी भागने लगा और धोबी तो पहने ही था धोती और कुर्ता, तो भाग रहे थे। तो ब्राह्मणों को लगा, क्या लगा कि साथ में 2 लोग भाग रहे हैं तो यही अकलंक निकलंक होंगे, और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। और उनको लगा हमने अकलंक निकलंक को मार दिया और चले गए, लेकिन अकलंक आचार्य तो बच गए। फिर अकलंक आचार्य बाद में, एक और उनकी घटना है कि एक बार एक जगह एक देवी थी मदन सुंदरी, उसने अष्टांगिका में 8 दिन उपवास किया और उसकी भावना थी कि 8 दिन के बाद वो क्या करे कि रथ यात्रा निकलवाए। लेकिन उसका पति ब्राह्मण था, बौद्ध था। उसने कहा कि भाई तेरी रथ यात्रा नहीं निकलेगी जब तक तुम्हारे जैन धर्म का कोई व्यक्ति आकर हमसे वाद विवाद नहीं कर लेगा और हमें हरा नहीं देगा, तब तक तुम्हारे जैन धर्म की यात्रा नहीं निकलेगी। अब रानी परेशान हो गई कि भैया यात्रा नहीं निकालने दे रहे, प्रभावना नहीं करने दे रहे, तो परेशान हुई। तो उन्होंने अकलंक आचार्य उनको मिल गए कि आप वाद विवाद करके जैन धर्म को जिता दो और इनको परास्त करके हमारी रथ यात्रा निकलवाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये वाद विवाद चलता रहा 6 महीने हो गए। 6 महीने तक वाद विवाद चलता रहा, लेकिन ना कोई हारा और ना कोई जीता। अकलंक देव को लगने लगा कि इतना ज्ञानी कोई कैसे हो सकता है कि 6 महीने तक मुझसे वाद विवाद कर ले और परास्त ही ना हो। उन्होंने समझ गए कोई ना कोई दिक्कत तो यहाँ पर है। बाद में उन्हें पता चला कि भैया ये जो ब्राह्मण जो बौद्ध सामने लड़ रहा है ना, इसने एक देवी सिद्ध कर रखी है, उसका नाम है तारा देवी। वो तारा देवी उसने सिद्ध कर रखी थी और वो तारा देवी अंदर से जवाब देती थी। लेकिन उनको पता चला कि इस देवी की एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है कि भैया ये एक बार अगर इससे प्रश्न पूछो तो उसका जवाब एक बार देती है, दोबारा नहीं बोल सकती। तो यदि इसको हराना है, इसकी पोल खोलनी है, तो इससे रिपीट करवाना पड़ेगा। तो आज जब विवाद चलने लगा तो उन्होंने प्रश्न किया, उसने प्रति उत्तर दिया। तो अकलंक देव बोले रिपीट प्लीज, रिपीट करो, दोबारा बोलो, सुना नहीं। तो दोबारा तो वो बोल सकती नहीं, तो कहती है नहीं मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। तो कहते हैं नहीं दोबारा तो बोलना पड़ेगा, क्या बोला तुमने। तो वो बोल नहीं रही थी। अकलंक देव गए, वहां से पर्दा हटाया, पर्दा हटा के एक मटकी में एक देवी को सिद्ध कर रखा था, मटकी में लात मारी, वो देवी चली गई और वो बौद्ध लोग हार गए और जैन धर्म की विजय हुई। फिर बहुत बड़ी रथ यात्रा पूरे गांव में जैन धर्म की निकली और उसकी बहुत सारी प्रभावना हुई। इस प्रकार आचार्य अकलंक देव के निमित्त से बहुत सारी प्रभावना हुई। मैं आचार्य अकलंक देव की अकलंक देव की एक विशेषताएं आपको बताना चाहूंगा। ये स्लाइड भी है, आप देखिएगा, मैं ग्रुप पे डालूंगा। एक उनकी प्रमुख विशेषताएं जो उनके बारे में कही गई हैं, उनकी प्रमुख विशेषता, तो उसमें सबसे पहली चीज है प्रखर तार्किक। उनको अनेक आचार्यों ने प्रखर तार्किक कहा है। किसी ने एक जगह मिलता है चक्र चूड़ामणि, कि वे चक्र चूड़ामणि है। एक जगह लिखता है बादिव सिंह, बादी सिंह है। और एक जगह स्यादवाद विद्यापति, कि स्यादवाद रूपी जो विद्या है उसके वे क्या है, पति हैं। प्रमाण वेदता, कि प्रमाण को बतलाने वाले प्रमाण वेदता हैं। स्यादवाद केसरी, कि स्यादवाद केसरी यानी होता है शेर। जो स्यादवाद केसरी का मतलब हुआ कि स्यादवाद रूपी शेर है, वो दहाड़ते हैं। वो जैसे शेर होता है ना, शेर के आगे कोई नहीं टिक पाता, ऐसे ही उनके आगे भी कोई नहीं टिक पाता। और स्यादवाद रूपी शेर है। और लास्ट में एक और बहुत अच्छी है कि बौद्ध बुद्धि वैधव्य। बौद्ध बुद्धि वैधव्य मतलब बौद्धों की बुद्धि को विधवा करने वाले हैं। जैसे बौद्ध है ना, बौद्ध की जो बुद्धि है, तो उस बुद्धि को विधवा कर देते हैं, मतलब उसको हरा देते हैं, उसको परास्त कर देते हैं। तो बुद्धि अपने आप को विधवा सा महसूस करने लगती है। इसलिए उनको क्या उपाधि दी कि बौद्ध बुद्धि वैधव्य,
बौद्धों को, बुद्धि को विधवा कर देने वाले हैं। इनके बारे में आपको सामने कुछ महिमा में कही गई चीजें दिख रही होंगी, ये चीजें और देख लेते हैं हम कि उनके महिमा में क्या क्या चीजें कही गई हैं। सबसे पहले लिखा है, देवताओं के गुरु बृहस्पति भूमि पर आ गए। जब वो वाद विवाद करते थे, सामने वालों का खंडन करते थे, तब ऐसा लगता था कि देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है ना, सबसे बड़े गुरु, वो ही धरती पर आ गए हो और वो ही वास्तव में वाद विवाद कर रहे हो। ऐसा गंभीर और ऐसा तार्किक वाद विवाद में किया करते थे। उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, नाम उनका अकलंक था ना, तो अकलंक नाम के ऊपर लिखा कि सौगत मत से सकलंक वांग्मय को समंत्रभद्र के न्याय से अकलंक कर देने वाले आचार्य अकलंक देव हैं। सकलंक यानी कलंक सहित, कि हमारा जो वांग्मय था वो कलंक सहित हो गया था, कलंकित हो गया था, उसको समंत्रभद्र के न्याय को पढ़ के अकलंक देव ने अकलंक कर दिया, यानी कलंक से रहित कर दिया है। और एक और देखिए, मिथ्या अंधकार को नष्ट कर वचन रूपी सूर्य द्वारा जैन न्याय को प्रकाशित किया है। इस सूर्य की उपमा दी है कि वचन रूपी सूर्य से उन्होंने क्या किया, जैन न्याय को प्रशासित किया। और वाद विवाद में प्रतिवादी नाम सुनकर ही कांप उठता था। जब वाद विवाद चलता था और प्रतिवादी को पता चलता था कि जैनों की तरफ से कौन आ रहा है, कि आचार्य अकलंक देव आ रहे हैं, तो वाद विवाद करने वाले की पैंट गीली हो जाती थी, वो कप कप आ जाता था, क्योंकि नहीं, आधा पसीना तो उसका ये सुनकर ही छूट जाता था कि अकलंक देव से वाद विवाद करना है। ऐसे, क्योंकि अकलंक देव जैन धर्म को जिस ढंग से प्रस्तुत करते थे, जिस गहराई से समझते थे कि वे हमेशा जीती जाते थे, इस प्रकार आचार्य अकलंक देव ने अनेक लोगों के सामने जैन धर्म को जिताया है, जैन धर्म की प्रभावना की है, जैन धर्म को स्थापित किया है। ये हमने यहाँ पर देखा। आचार्य अकलंक देव की 6 रचनाएं हैं। 6 रचना के नाम मात्र हम यहाँ पर लेकर समाप्त करेंगे कि 6 उनकी रचना कौन कौन सी हैं। बिल्कुल आगे ही सामने दिख रही हैं, ये ही 6 रचनाएं। सबसे पहली है तत्वार्थ राजवार्तिक। ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है, उमा स्वामी द्वारा लिखित तत्वार्थ सूत्र की टीका है तत्वार्थ राजवार्तिक। दूसरे नंबर पे अष्टसती, ये समंतवद आचार्य द्वारा लिखित आप्त मीमांसा की टीका है, अष्टशास्त्री। तीसरे जगह पर है लगिस्त्रय। लगिस्त्रय में उन्होंने प्रमाण, न्याय, निश्चय, इन 3 चीजों को बताया गया है। एक चौथे नंबर पे सिद्धि विनिश्चय, 5वें नंबर पे प्रमाण विनिश्चय, और 6ठे नंबर पर है प्रमाण संग्रह। इस प्रकार 6 न्याय के बहुत नाम महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने लिखे। जैसा आपको पहले नंबर पे लग रहा है तत्वार्थ राजवार्तिक, इसका नाम तो वार्तिक है। तत्वार्थ वार्तिक यानी तत्वार्थ सूत्र का वार्तिक। राज क्यों रख दिया, तो यह वार्तिक हो तो ऐसा हो। सारे वार्तिकों में आचार्य अकलंक देव का जो वार्तिक था वो राजा जैसा बन गया, इसलिए उसका नाम रख दिया तत्वार्थ राज वार्तिक। इस प्रकार हमने आचार्य अकलंक देव के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। आप सभी ये याद रखें, ये पीपीटी भी आपको भेज दी जाएगी, इसको पढ़ें और अकलंक देव को